नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय जिसका नाम है राजविद्या राजगुह्य योग का सार। आज उसको पूरे सार रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास आपके सामने करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के कि किस प्रकार से राजविद्या राजगुह्य योग का सार है, इसका नाम क्या है, इसके नामकरण के पीछे की बात क्या है। तो चलिए पहले इसका संक्षिप्त परिचय जानते फिर इसको विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में कुल 34 श्लोकों का वर्णन किया गया है। राज विद्या राजगुह्य योग का वर्णन है। जो राज विद्या जो है उस शब्द को जान लेते, फिर राजगुह्य योग को जानने का प्रयास करेंगे। राज विद्या का अर्थ है, राज का अर्थ है जो सर्वश्रेष्ठ हो, उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, उसको राज कहा है। ऐसी विद्या जो सर्वश्रेष्ठ विद्या हो। राजगुह्य का मतलब हो गया, गुह्य का मतलब होता गोपनीय, जो बहुत गोपनीय है, जो बहुत ही उत्तम है, गूढ़ रहस्य जिसको कहते हैं। तो गुह्या का मतलब होता है गूढ़ रहस्य। तो इसके शब्द के आगे भी हमने राज शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ जो गोपनीय है, गूढ़ से गूढ़, अति गूढ़, गूढ़तम जिसको हम कहते हैं, उस योग विद्या का वर्णन उसमें किया गया है। सामान्यतः आप एक शब्द सुनते हैं राजयोग के विषय में, और बहुत सारे लोगों ने राजयोग को इंटरप्रेट किया है अलग अलग कंसेप्ट में कि राजयोग ये है, राजयोग इस प्रकार है। कई लोगों ने राजयोग को, अष्टांग योग को राजयोग बताया है। कई लोग राजयोग कहते हैं कि जो समाधि है उसको राजयोग कहते हैं। तो अनेक लोगों का अलग अलग प्रकार से उसको विस्तार उन्होंने उसका वर्णन किया है। राजयोग श्रीमद् भगवद गीता के इस 9वें अध्याय को भी राजयोग कह करके संबोधित कुछ विद्वानों ने या कुछ साहित्यकारों ने या कहीं कुछ जो ट्रांसलेटर हैं या जो भाष्य करने वाले व्यक्ति हैं उन्होंने कहा है। तो इसको आप राज योग से भी जोड़ करके देख सकते हैं। तो ऐसा सर्वश्रेष्ठ विद्या जो अति गोपनीय है, अति गूढ़ है, उस योग को हम राज विद्या राजगुह्य योग कहते हैं, जो इसका अध्याय का नाम है। राजगुह्य योग की उपयोगिता को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि इस योग को जानने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसे सभी विद्याओं का राजा भी कहा जाता है। तभी कहा ना राज विद्या, यानी सभी विद्याओं का राजा। इसके बाद कहा कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो राक्षसी अथवा असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी भी मेरे स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। इसके विपरीत जो दैवीय संपदा से युक्त होते हैं वह हृदय से मेरा भजन करते हुए सदा मुझे ही प्राप्त करते हैं। इसमें सकाम व निष्काम भक्तों के बारे में भी बताया गया है। अध्याय के अंतिम श्लोकों में ईश्वर प्रणिधान का वर्णन करते हुए कहा कि हे कौन्ते, तू जो करता है, तू जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, तू वह सब मुझे अर्पित कर दे। इस प्रकार शुभ व अशुभ कर्मों को मुझ में अर्पण करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, अर्थात मुक्त हो जाएगा। तो एक प्रकार से ईश्वर प्रणिधान का इसमें वर्णन किया गया है पूरी अच्छी तरह से। तो राज विद्या राजगुह्य योग की विशेषताएं क्या है उसको इन श्लोकों के माध्यम से जानते हैं। इदम तू ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्जात्वा मोक्षये अशुभात। राज विद्या राजगुह्य पवित्रमदि उत्तमम प्रत्यक्षम अग्रतम धर्मम सुखुमम सुसुखम कर्तव्यम अव्यवम। ये इन दोनों श्लोकों के माध्यम से क्या कहा है, इनको शब्दार्थ के माध्यम से भी जानने का प्रयास करते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण बोले, इदम तू, यह विशेष गुह्यतम अति गोपनीय है, विज्ञान सहित, विज्ञान के साथ, ज्ञान अनसूयवे, दोष दृष्टि से रहित, यानी किसी में जो दोष नहीं है, ते तुम्हें प्रवक्ष्यामि कहूंगा, यज्जात्वः जिसे जानने के बाद अशुभात संसार के बंधन से मोक्षय से मुक्त हो जाओगे। इदम यह ब्रह्म विद्या राज विद्या सबसे श्रेष्ठ, राजगुह्य सबसे गोपनीय, उत्तम सबसे उत्तम, पवित्रम सबसे पवित्र, प्रक्षयामगम स्पष्ट रूप से समझ में आने वाला, धर्मम धर्म से युक्त, सुसुखम अत्यंत सुखी, कर्तुम करने वाला, अव्ययम च और फल प्रदान करने में अविनाशी है। इस प्रकार कहा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि अब दोष रहित हो चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें गूढ़ से गूढ़ यानी उच्च से उच्च ज्ञान को विज्ञान सहित बताऊंगा, जिसको जानने के बाद तुम सभी अशुभ कर्मों अथवा पापों से पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ गूढ़ से गूढ़, उत्तम से उत्तम ज्ञान देने की बात कही गई है, जिसके बाद तुम सभी पापों से या अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाओगे। यहाँ कहा कि अर्जुन की दृष्टि दोष से रहित हो चुकी है उस समय पे, कि उसको ये ज्ञान बताया जा सकता है, क्योंकि पात्र को ही हम ज्ञान देते हैं,
जो अपात्र है, जो अयोग्य व्यक्ति है, उसको कभी भी गूढ़ ज्ञान या किसी प्रकार की जो गोपनीय बात है हम नहीं बताते, क्योंकि गोपनीय बात हमेशा भरोसे वाले व्यक्ति को, विश्वास वाले व्यक्ति को, जो जिसमें धैर्य है, जो पेशेंस जो रखता है, उसी व्यक्ति को हम बताते हैं। यह एक शब्द प्रयोग हुआ कि ज्ञान को विज्ञान सहित बताऊंगा। अब यह विज्ञान के दो अर्थ हो सकते हैं। एक विज्ञान का अर्थ है तर्कपूर्ण बातें, यानी कि फैक्टफुल जो बात होंगी, जो तर्क सम्मत बात होंगी, जो विज्ञान सम्मत बात होंगी, जिसका लॉजिक बनता है, उसकी बात कही है। दूसरा विज्ञान का अर्थ हम यहां से दूसरी बात में इसलिए ले सकते हैं कि अनुभव के साथ बताऊंगा। विज्ञान का मतलब अनुभव भी होता है। अनुभव कैसे होता है? मान लीजिए मैं कोई आसन कर रहा हूं, मैं कोई प्राणायाम कर रहा हूं, और किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हुई, कोई मेरे पास आया, कहा कि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो मुझे कुछ आसन या प्राणायाम आप सजेस्ट करिए। और मैंने उसको कहा कि आप उष्ट्रासन करिए, आप शशकासन करिए, आप सर्वांगासन करिए, और आप साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, और डीप ब्रीदिंग करिए, और बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करिए। और वो व्यक्ति इन सब चीज़ों को करके सही हो जाता है। तो ये मेरा क्या हो गया? फैक्ट हो गया कि भाई ऐसा करेगा तो इस तरह का रोग ठीक हो जाता है, इसका निदान हो जाता है। ये मेरा तर्क हो गया और मेरा अनुभव भी हो गया साथ में। ऐसा ही यदि कोई कहे कि मुझे दांत का दर्द है, जाड़ का दर्द है, किसी को अकल जाड़ का दर्द होता है, कोई भी दर्द किसी व्यक्ति को जाड़ का, दांत का होता है, बहुत पेनफुल होता है। सब कहते हैं कि जाड़ का दर्द या दांत का दर्द जो होता है बहुत भयानक होता है, बहुत भयावह होता है। अब किसी मेरे गुरुजी ने कहा कि यदि शीर्षासन आप यदि नियमित रूप से करते हो तो आपको जाड़ दांत का दर्द जो है वो नहीं होता है, और आपकी जाड़ और दांत बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं, क्योंकि उनमें जो हम खाना खाते हैं उसके बाद जो कैविटी बनती है, केमिकल बनता है, वो जो मसूड़ों में उसका कुछ न कुछ कैविटी रहती है, उसको या तो ब्रश से, मंजन से हम साफ करते हैं, दातुन से साफ करते हैं। अदरवाइज यदि हम जब कुछ आयुर्वेदिक औषधि आते हैं, तेल आते हैं, जिनका कुल्ला हम करते हैं, उससे भी वो साफ होते हैं। इसके अलावा जब हम अपने बॉडी को एंटी ग्रेविटी पोस्चर कर देते हैं, माने सर्वांगासन है, शीर्षासन है, तो उसमें क्या होता है, वो अपने आप वो जो जर्म है वो छूटने लगते हैं। तो ये 3 तरीके हैं अलग अलग जिससे आप कर सकते हैं। तो ये विज्ञान भी हो गया, तर्क भी हो गया कि किस प्रकार से कैविटी नहीं लगती, क्योंकि वो जो आपके जो जर्म लगे हुए थे मसूड़े में वो छूटना शुरू हो गए। ऐसा ही आप ब्रश मंजन से भी कर सकते हैं, दातुन से भी कर सकते हैं, कोई आयुर्वेदिक जो तेल होता है उससे भी आप कर सकते हैं। तो शीर्षासन से भी संभव होता है। और ये जब हमने जाना, इसको समझा और इसको जब अनुभव में लेकर के आए और उससे जब हमें लाभ हुआ तो ये प्रूव हो गया, ये तर्क सम्मत बात हो गई कि इस प्रकार के दर्द में शीर्षासन बहुत उपयोगी है। अब तर्कपूर्ण बात थी, उन्हें बताया कि किस किस प्रकार ये काम करता है, और फिर दर्द ठीक भी हो गया। तो ये मेरा विज्ञान भी है और ये मेरा अनुभव भी है। तो विज्ञान को अनुभव का दूसरा रूप आप कह सकते हैं कि ये हमने जांचा परखा है, इस प्रकार से ये सारी चीज होती हैं। जैसे हम फोन का यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारी लॉजिकल बातें हैं कि हम रेड बटन को दबाएंगे तो फोन कटेगा, ग्रीन को दबाएंगे तो फोन पिक हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें अनुभव भी हो गया और इसका फैक्ट दिख रहा है। तो जो फैक्टफुल बातें हैं, तर्कपूर्ण बातें हैं, विज्ञान सम्मत बातें हैं, उसको हम अनुभव भी कह सकते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञान है उसको विज्ञान सहित बताऊंगा, माने तर्कपूर्ण संगत से बताऊंगा, अपने अनुभव के साथ बताऊंगा कि जो मैंने अनुभव किया है। तो विज्ञान का अर्थ यहाँ पे अनुभव भी आप माने और तर्कपूर्ण संगत की बात भी माने, दोनों बातें यहाँ पे लागू होती हैं। यह विज्ञान से युक्त राज विद्या सभी विद्याओं से सबसे गोपनीय और श्रेष्ठ है। यह ज्ञान अति पवित्र है, माने इसमें कोई भी दोष नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल साफ है, अति उत्तम है, प्रत्यक्ष रूप से समझ में आने वाला है, माने समझ में आ जाएगा जैसे हम इसको बताएंगे। धर्म से युक्त है, सुख से परिपूर्ण है, वह अक्षय फल यानी जिसका कभी भी अंत न हो, ऐसे फल को प्रदान करने वाला है। इसके बाद कहा, श्रद्धाया नाम पुरुषाम धर्मास्य परंतप है, अप्राप्य है माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। इसका क्या अर्थ हुआ? परंतप, हे परंतप अर्जुन, अस्य धर्मस्य है, इस धर्म के प्रति अश्रद्धया नाम श्रद्धा से रहित पुरुष मनुष्य माम मुझे अप्राप्य न प्राप्त करके मृत्यु संसार वर्तमनि मृत्यु रूपी संसार के मार्ग में निवर्तनते भ्रमण करते रहते हैं।
यहाँ बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि हे परंतप अर्जुन, जो मनुष्य धर्म से युक्त इस राज विद्या राज गुह्या योग यानी कि जो विज्ञान से युक्त जो ज्ञान है, इसके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं रखते, जो इसके प्रति श्रद्धा नहीं रखते, जो इसके प्रति डेडिकेशन नहीं रखते, वह मुझे न पाकर इस मृत्यु रूपी संसार में ही वापस आते रहते हैं। अर्थात उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होती, जिसके कारण वह पुनर्जन्म लेकर फिर से इसी मृत्यु लोक में लौट आते हैं। वो भ्रमण करते रहते हैं, आना जाना उनका लगा रहता है, आउट गोइंग इनकमिंग उनकी चलती रहती है इस संसार में। और ये संसार क्या है? दुखों का घर है। ये आप मान लीजिए कि यदि जीवन है किसी का, चाहे कितने अच्छे घर में पैदा हुआ हो, चाहे कितने बुरे परिवेश में पैदा हुआ हो, जन्म लेना ही दुख का कारण है। यानी कि जन्म ले लिया तो दुख आपका उसी दिन से शुरू हो गया है, तो दुख नहीं छूट सकते। हाँ, दुखों को सहने की ताकत आपके आ सकती है, जो कि तप के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो तप के माध्यम से हम द्वंद्वों को सहना शुरू कर देते हैं। वो आप एक अच्छे योग अभ्यासी हैं, अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, तो वो आपके अंदर आ सकती है चीजें। इसके बाद चौथे और पांचवें श्लोक में क्या कहा? मया तत्मिदं सर्वम जगत व्यापम मूर्ति ना मत्तस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्व अस्थितम न च मत्तस्थानी भूतानि पश्यम में योग ईश्वरम भूत भ्रन च भूतस्थो मामात्मा भूत भावन है। यहाँ बड़ी अच्छी बात कही है दोनों श्लोकों में। अव्यक्त मूर्ति ना मया, मेरे मूर्ति रहित अर्थात अव्यक्त स्वरूप द्वारा यहाँ पे स्पष्ट निर्देश करते हैं कि मेरी कोई मूर्ति नहीं है, यानी कि मेरा कोई व्यक्त रूप नहीं है। मूर्ति को आप केवल यहाँ अव्यक्त मूर्ति नाम मया का अर्थ ये नहीं है केवल मूर्ति से रहित, माने जिसको किसी आकार में नहीं ढाला जा सकता, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार जो है। तो निराकार भगवान का जो मुख्य जो गुण है एक निराकार होना, कि उसका कोई आकार नहीं, उसकी बात यहाँ कही। तो व्यक्त होता है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, टीवी की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, रिमोट आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी व्यक्त चीजें हैं। कुछ चीजें अव्यक्त होती हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती हैं। तो अव्यक्त है परमात्मा जो दिखाई नहीं देता। तो यहाँ का अव्यक्त मूर्ति में मेरे मूर्ति रहित अर्थात अव्यक्त स्वरूप द्वारा इदम यह सर्व जगतम, सारा संसार तत् व्याप्त है, सर्वभूतानि सभी प्राणीगण मतस्थानी ही मुझ में ही स्थित अथवा उत्पन्न है। अहम च लेकिन मैं तेषु उनमें न अवस्थित है, उनमें अवस्थित अथवा उसमें उत्पन्न नहीं हूं उनसे। मैं मेरा ऐश्वर्यम ईश्वरीय योग यथार्थ स्वरूप पश्य देखो भूतानि सभी प्राणी मतस्थानी ही मतस्थानी न मुझ में अवस्थित नहीं है। मम आत्मा मेरा आत्मस्वरूप न भूतस्थ है, भूतों में नहीं है। च भूत भ्रन भूत भावनम किंतु सभी भूतों को धारण अथवा पालन करने वाला है। यहाँ कहा मेरे अव्यक्त स्वरूप में ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। अर्थात वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूँ। यह मेरी योग शक्ति का ही परिणाम है कि सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं और नहीं भी। इस प्रकार सभी प्राणियों की उत्पत्ति करके उनको अपने भीतर धारण करने वाला होने पर भी मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूं। अर्थात मैं सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाला व उनको पोषित करने वाला होने पर भी मैं उनमें स्थित नहीं हूं। यहाँ मुख्य रूप से बात जो कही, कहा कि मैं अव्यक्त हूं, मेरा कोई व्यक्त स्वरूप नहीं हो सकता, मेरी कोई मूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए कहा कि यह जो संपूर्ण शरीर है, संपूर्ण जो संसार है, वो मुझ में व्याप्त है, यानी कि मुझसे ही उत्पन्न है। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं। यानी कि प्राणी भूत ये जितने भी व्यक्त चीजें दिख रही हैं, जो पदार्थ हैं, वो मुझसे उत्पन्न है, मैं उनसे उत्पन्न नहीं हूं। जैसे पुत्र जो है वो माता पिता से उत्पन्न होता है, माता पिता पुत्र से उत्पन्न नहीं होते कभी भी। तो इसलिए यहां कहा गया कि वो सबके सब प्राणी जो हैं, सबके सब पदार्थ जो हैं, वो मुझसे उत्पन्न है लेकिन मैं उनसे उत्पन्न नहीं हूं। ये मेरी योग शक्ति का ही परिणाम है कि वो सभी प्राणी योगों में धारण किए हुए हूं, और धारण करने के बाद भी मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूं। और यानी कि वो मैं मतलब उनका जो स्वरूप है वो प्राणी मुझे उत्पन्न नहीं कर सकते। मैं प्राणियों में हूं लेकिन प्राणी मुझ में नहीं है। इस प्रकार से कहा कि प्राणियों की उत्पत्ति का आधार उनको पालन पोषण करने का जो काम है, उनको पोषित करने का काम है, सबका सब मेरा है लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। का मतलब है कि वो मुझसे उत्पन्न है, मैं उनसे उत्पन्न नहीं हूं। ये यहां पे कहा गया है। इसके बाद छठे श्लोक में कहा यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत गतो महान तथा सर्वाणी भूतानि मतस्थिनी अत्यपु धारय।
यहाँ कहा यथा जिस प्रकार आकाशत स्थितो आकाश में स्थित महान वायु महावायु नित्यम सदा सर्वगत सभी जगह गमन करती है, तथा वैसे ही सर्वाणी भूतानि सभी प्राणी मत्तस्थानी मुझ में स्थित हैं। इति यह उपधारे जान लो। यहाँ एक बड़े अच्छे उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास किया गया है। हमारे जितने वेद हैं, उपनिषद है, गीता है, दर्शन है, इन सब की एक विशेषता यही है कि सब ऋषियों ने चीजों को सुगमता से समझाने के लिए, आसानी से समझाने के लिए अनेकों अनेक उदाहरणों का प्रयोग किया गया है। यानी कि उन उदाहरणों के साथ हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं, इसको अच्छे से जान सकते हैं। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो उसको किसी इजी एग्जाम्पल के साथ, अच्छे और सरल से उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास साथ के साथ किया जाता है। इस श्लोक में भी वैसा ही किया गया है। अपनी सर्वत्र विद्यमानता, कहा ना कि सभी प्राणी मुझसे उत्पन्न है और मुझ में ही स्थित है, और मैं उनसे उत्पन्न नहीं हूं, वो मुझसे उत्पन्न है और मैं ही उनका पालन पोषण करने वाला हूं। तो उसका उदाहरण आगे दिया है। तो कहा जिस प्रकार आकाश में स्थित महावायु सदा चारों ओर बहती रहती है, ठीक वैसे ही सभी प्राणी सदा मुझ में ही स्थित रहते हैं। अर्थात मैं सभी प्राणियों को अपने अंदर स्थित करके उनको धारण किए हूं, तुम ये जान लो। तो जिस प्रकार से आकाश देखा है आपने, आकाश पूरा व्याप्त है, जो खाली स्थान है वो आकाश है। अब आकाश की परिभाषा हम कई बार लेते हैं कि आकाश का मतलब बहुत हाइट से है, या आकाश में जहाँ पे प्लेन उड़ते हैं इतनी दूर आकाश को समझते हैं। लेकिन जो भी खाली स्थान है वो आकाश है। अब दो मेरे हाथों के बीच में जो खाली स्थान है ये आकाश है, इसमें वायु का संचरण हो रहा है। तो जहाँ पे भी खाली स्थान है वो आकाश है, और आकाश में वायु व्याप्त रहती है। तो महावायु यानी कि जो मुख्य जो वायु है वो चारों ओर बहती रहती है, यानी कि पूरे आकाश में स्थित होती है। कोई भी एक भी ऐसा कोना नहीं है जहां पे वायु का आवागमन ना हो, वायु ना हो, जो खाली स्थान है उसमें। ठीक वैसे ही सभी प्राणी सदा मुझ में स्थित रहते। तो इसीलिए जिस प्रकार से वायु पूरे आकाश में व्याप्त रहती है, वैसे ही सभी प्राणियों में मैं व्याप्त रहता हूँ, अपने अंदर स्थित करके उनको धारण किए हो, तुम ये जान लो। तो एक इजी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद 7वें श्लोक में कहा सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसर्जम याहम। यहाँ कहा कौन्तेय, कौन्ते पुत्र, कल्पक्षये, सृष्टि के प्रलय काल में सर्वभूतानि सभी प्राणी मामिकाम मेरी प्रकृतिम यान्ति प्रकृति में लीन हो जाते हैं, पुनः फिर से स्थानी कल्पादो सृष्टि के रचना काल में अहम मैं तानी उनका विसर्जामी सर्जन अथवा उत्पन्न कर देता हूं। तो यहाँ कहा हे कौन्ते, सृष्टि के प्रलय काल के समय यह सारा जगत नष्ट होकर मुझ में ही विलीन हो जाता है, अर्थात वह सभी मुझ में ही आ मिलते हैं, और सृष्टि के आदि अथवा ब्रह्मा के दिन पुनः मैं इसका निर्माण करता हूं। दो बातें यहाँ पे कही। इससे हमें पता चलता है कि परमात्मा में ही सृष्टि का निर्माण करने की क्षमता है, और परमात्मा में ही सृष्टि का प्रलय यानी कि विनाश करने की क्षमता है। दोनों बातों को स्पष्ट रूप से कहा कि सृष्टि के प्रलय काल यानी कि जब अंत काल आता है, जो सृष्टि है, जो भी हम व्याप्त चीजें देख रहे हैं, जो दृश्यमान चीजें देख रहे हैं, उसमें भवन हो सकते हैं, पेड़ हो सकते हैं, औषधि हो सकती हैं, प्राणी हो सकते हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, पठार है, समुद्र, जितनी भी चीजें दृश्यमान है वो सब का अंत हो जाता है, प्रलय काल आ जाती है। तो कहा हे कौन्ते, सृष्टि के प्रलय काल के समय यह सारा जगत नष्ट होकर, सारा खत्म होकर मुझ में ही आकर के मिल जाता है, अर्थात ये सभी मुझ में ही आ मिलते हैं। और सृष्टि की आदि, सृष्टि का आदि क्या होता है? ब्रह्मा का दिन है जो, उसको सृष्टि का आदि कहते हैं, पहला दिन कहते हैं जब सृष्टि की रचना होती है। तो कहा ब्रह्मा के दिन मैं पुनः इन सबका निर्माण करता हूँ। जब परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं तब इन सारे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, समुद्र है, पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, इन सब का निर्माण भी मैं ही करता हूँ। तो पूरी सृष्टि की का विनाश करना और पूरी सृष्टि को उत्पन्न करना, दोनों जो जिम्मेदारियां हैं वो परमात्मा के ऊपर है। यानी कि मनुष्य ना सृष्टि की रचना कर सकता है और ना ही सृष्टि का प्रलय काल कर सकता है। मनुष्य अपनी सीमितता के साथ आता है और अपनी सीमितता के साथ ही चला जाता है। हाँ, यदि वो अच्छा प्रैक्टिशनर है, अच्छा योग अभ्यासी है, तो वो अपने अंदर कुछ विशेष गुणों को पैदा कर सकता है, अपनी वृत्तियों को दूर कर सकता है, अपने अहंकार को, मोह को, लोभ को, क्रोध को, इनको दूर कर सकता है, अपने अंदर समभाव, समत्वम भाव पैदा करके मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी है। ये एक मनुष्य की लिमिटेशन है, एक प्राणी की लिमिटेशन है। इसके अलावा
बाकी के जो प्राणी होते हैं वो तो कर्म करने में भी स्वतंत्र नहीं है, हम ही कर्म करने में स्वतंत्र हैं। लेकिन जैसे ही मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र होता है वैसे ही फल प्राप्त करने में परतंत्र होता है। माने हम कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो कुछ भी करे, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ रहा। हाँ, कोई गलत करेगा तो उसी देश के कानून के अकॉर्डिंग उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसका लॉ के अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। यदि कोई गलत कार्य कर रहा है, अनैतिक कार्य कर रहा है, लॉ के खिलाफ काम कर रहा है, कानून के खिलाफ काम कर रहा है, किसी को दुख दे रहा है, लेकिन वो करने में स्वतंत्र है, लेकिन उसके बाद फल प्राप्त करने में बाध्य हो जाता है। अब कोई व्यक्ति जानबूझ करके अपने बिजली के तारों को हाथ लगाएगा तो हाथ लगाने में तो स्वतंत्र है, लेकिन हाथ लगाने के बाद जो करंट है ना, उसको प्राप्त करने के लिए बाध्य हो जाता है। उसमें उसकी चॉइस नहीं रहती कि तुम्हें करंट लगे कि ना लगे। कोई व्यक्ति छत से कूदता है तो उसको छत से कूदने में स्वतंत्र है, लेकिन नीचे गिरने में वो परतंत्र है, बाध्य। नीचे तो गिरना ही पड़ेगा, उसकी कोई चॉइस नहीं है कि वो गिरे कि ना गिरे। ये यहाँ पे बाध्यता है तो कर्म करने में। तो इसलिए हम अपनी लिमिटेशन के साथ पैदा होते हैं और लिमिटेशन के साथ ही चले जाते हैं, लेकिन परमात्मा की कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस होता है परमात्मा। इसके बाद 8वें श्लोक में कहा, प्रकृतिम स्वाभ्यम अष्टम विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिवम कर्तस्सन वशम प्रकृते वशात। स्व, अपनी प्रकृति को अपवष्टभ है, अपने वश में करके, प्रकृते वशात, प्रकृति की सहायता से, अवश्य है, अपने कर्म के अनुसार, जन्म और मृत्यु के अधीन, एवं इस कर्तसन सारे भूतग्राम प्राणियों की पुनः पुनः बार बार विसृजामि उत्पत्ति करता हूँ। कहा, मैं अपनी शक्ति का सहारा लेकर इस जगत की बार बार उत्पत्ति करता रहता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अपने कर्मों के बंधन द्वारा बार बार उत्पन्न होने पर विवश है। यहाँ एक और अच्छी बात कही जिससे हम समझ सकते हैं कि मैं अपनी शक्ति का सहारा लेकर इस जगत की बार बार उत्पत्ति करता रहता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अपने कर्मों के बंधन द्वारा बार बार उत्पन्न होने पर विवश है। संपूर्ण जगत अपने कर्मों के बंधन द्वारा, अब कर्म का बंधन क्या है? जब तक कर्म के प्रति आसक्ति रहेगी, जब तक कर्म में लिप्तता रहेगी, जब तक कर्म में हम लिप्त रहेंगे, उसके प्रति फल प्राप्त करने की चाह हमारे भीतर रहेगी, तब तब हमें जन्म लेना पड़ेगा। हम अच्छे कर्म करें, बहुत अच्छे कर्म किए, अच्छा फल प्राप्त करने की इच्छा रखी, भले ही हम अच्छा कर्म करते हैं और अच्छे ही घर में पैदा होंगे, सारी चीजें सुख सुविधाएं रहेंगी, संपन्नता रहेगी, परंतु जन्म तो हो रहा है ना, और जन्म होना ही आपका दुख का कारण है। दुख पैदा होते ही शुरू हो जाता है, वो चाहे कितने अच्छे घर में पैदा हो लो, कभी बीमार होना पड़ेगा, कभी कोई और दिक्कत होगी, कभी आपका आध्यात्मिक दुख आएगा, कभी आदि दैविक दुख आएगा, कभी आदि भौतिक दुख आएगा। उन दुखों से बच नहीं सकते। उन दुखों से तभी बच सकते जो बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हो। लेकिन एटलीस्ट आपको इस जीवन में तो आना पड़ा ना, जन्म तो लेना पड़ा ना, मरना तो पड़ेगा ना। तो वो सारे के सारे जो जगत है वो यदि कर्मों में आसक्त है तो कहा ना, अपने कर्मों के बंधन के द्वारा। कर्म का बंधन का अर्थ यहाँ पे यही है कि जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करते हुए जब हम फल की आसक्ति करते हैं, फल में इच्छा रखते हैं या कर्म में लिप्तता रखते हैं, कर्म के साथ जुड़ जाते हैं, उसकी पर्सनल हो जाते हैं उसके साथ, तो कहीं ना कहीं हमारा बंधन शुरू हो जाता है। और वो बंधन शुरू होना ही हमारा बार बार उत्पन्न होने का कारण है। इसलिए कहा कि अपने कर्मों के बंधन द्वारा बार बार उत्पन्न होने पर यह संपूर्ण जगत विवश है। यानी कि एक व्यक्ति हो सकता है कि मुक्त हो जाए, निष्काम कर्म करे, कर्मों के बंधन में ना बंधे, हो सकता है। तो वो कर्मों के बंधन में नहीं बंधेगा तो वो व्यक्ति पर्सनली मुक्ति प्राप्त करेगा। लेकिन ये सबके साथ लागू नहीं होता, सब प्रैक्टिशनर नहीं होते। यहाँ पे कहा भी गया है कि हजारों व्यक्तियों में, लाखों व्यक्तियों में कोई विरला ही प्रयास करता है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और उन सिद्धि प्राप्त करने वाले में जो प्रयास किया एक आध विरले ने, उन हजारों विरलों में भी कोई एक ही मुझे प्राप्त कर पाता है, माने मोक्ष तक पहुंच पाता है। बाकी सिद्धियों पर जाकर के अटक जाते हैं और उन सिद्धियों से ही अपने आप को संपन्न समझते हैं और अपने आप को मुक्त समझने की भूल करते हैं। तो ये जो सिद्धियां हैं, जो विभूतियां हैं, ये व्यक्ति को भ्रमित करने का भी काम करती हैं कि मुझे तो मोक्ष प्राप्त हो गया, मैं तो लोगों से श्रेष्ठ हो गया। श्रेष्ठ जरूर हो गए, लेकिन आप अभी मुक्ति पे नहीं है, मुक्ति के द्वार पे हैं। यदि आपने आसक्ति से में लिप्त होकर के उन विभूतियों, उन सिद्धियों के प्रति आसक्ति रखी तो आप इधर ही रहेंगे, यानी संसार में पुनः जन्म लेना पड़ेगा। और इन विभूतियों और शक्तियों से भी विमुक्त होकर के आप चले गए, आपने इनको छोड़ दिया,
तो निश्चित रूप से आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। आप देखते हैं आज भी समाज में बहुत सारे ऐसे महापुरुष, ऐसे तथाकथित धर्मगुरु, या कहें कि बहुत सारे ऐसे आचार्यगण, बहुत सारे टीवी पे भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग आते हैं कि वो अपने अनुसार बातें कहते हैं, बहुत ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को नहीं पता होता। तो हम सोचते हैं इसको कैसे पता है। निश्चित रूप से उनकी साधना है, तप है, सिद्धि है, लेकिन उस सिद्धियों का इस प्रकार से प्रयोग करके, उसको यूज करके, खर्च करके, वो आसक्ति के साथ वो अपनी प्रसिद्धि यानी कि लोकेशना प्राप्त करने के लिए तृष्णा प्राप्त करते हुए वो इसी जन्म में उलझे रहते हैं। ये बड़ा उनका ड्रॉबैक होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना। इसीलिए कहा कि कर्मों के बंधन द्वारा बार बार उत्पन्न होने पर हम विवश हैं। 9वें श्लोक में क्या कहा? न च माम तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय उदासीन अवसीन असक्तम तेषु कर्मसु, यानी कि धनंजय, हे धनंजय, तेषु, उन कर्मसु, कर्मों में, असक्तम, अनासक्त, उदासीन तव, और उदासीन के समान, आसीनम, विद्यानाम, माँ मुझे, तानी, वे सभी कर्माणी, कर्म ने निबंधति, नहीं बंधता। हे धनंजय, मैं इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और अंत को बार बार इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं कर्मों में अनासक्त हूँ, उदासीन भाव होते हुए इसमें लिप्त नहीं होता, इसलिए मैं इनको कर्मों के बंधन में नहीं बंधता हूँ। तो मेरे विद्यार्थियों, इस व्याख्यान में इतना ही। आगामी व्याख्यान में और इन चीज़ों का हम एक्सप्लेन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।